जिसने लाखों मुहाजिरीन को गुज़श्ता 3 दहाइयों से पाकिस्तान के अंदर पनाह दी, उनकी कफालत की, उनकी सरपरस्ती की। अब उन्हीं पाकिस्तानी के ऊपर अफगानिस्तान के अंदर भी जासूसी के इल्जामात लग रहे हैं और लोगों को गिरफ्तार किए जा रहे हैं। 218 ऐसे पाकिस्तानी हैं जिन्हें अफगानियों ने गिरफ्तार कर रखा है और कहा यह जा रहा है कि भारत जो जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जासूसी की सरगर्मियां करता है और जिस तरीके से पाकिस्तान के हालात को खराब करने की कोशिश करता है और पाकिस्तान उसके रास्ते में रुकावट डालता है और फिर कुलभूषण सदेव जैसे बड़े बड़े जब जासूस पकड़े जाते हैं तो भारत डायरेक्टली तो अपने एजेंडे के ऊपर जब कामयाब नहीं हो जाता तो अफगानिस्तान को यूटिलाइज कर रहा है और अफगान हुकूमत भी उनके अलाकार बने हुए हैं। 218 पाकिस्तानियों को इस इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है कि वो अफगानिस्तान के अंदर जासूसी, दहशतगर्दी, कत्ल गारत की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलविस हैं। और सबसे बड़ा अलमिया वहां पर यह पेश आ रहा है कि जो ऐसे ये जो पाकिस्तानी जिन्हें अफगानिस्तान ने गिरफ्तार किया है, चूंकि पाकिस्तान और भारत के अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के दरमियान दोनों मुल्कों के दरमियान कोई मुजरमों की हवालगे को बाज़ाब्ता मुआहिदा नहीं है, तो अब एक ही ऑप्शन है कि जिन लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया उनके खिलाफ अफगानिस्तान के अंदर ही उन कानून के मुताबिक कार्रवाई होती है, उनका ट्रायल होगा। अब जब वहां पर यह बताया गया कि वजारत खारजा की जानिब से कि पाकिस्तानी मिशन वहां पर जब कौंसलर ऐसे पाकिस्तानियों तक रसाई की कोशिश करता है कि उन्हें कानूनी उन्हें मावनत फराहम की जा सके, उनका जो मसला है वो सुन के वहां पर कोर्ट में उसका टेकअप किया जा सके, वहां पर रुकावटें डाली जाती है, उनको उन कैदियों तक, पाकिस्तानी कैदियों तक मिलने की रसाई की इजाजत नहीं दी जाती, बल्कि अफगानिस्तान के कानून के मुताबिक जो उनके एक ऐसे कैदी होते हैं उनको मुलाकात के साथ साथ अद्वियात या कपड़े कुछ आपने फराहम करना चाहते हैं तो वो अलाउ है, लेकिन पाकिस्तानी कैदियों तक अगर पाकिस्तानी मिशन से कोई जाता है मिलने के लिए, ना तो मिलने की इजाजत दी जाती है, ना उन्हें अगर उनकी तबीयत नासाज है उनको अद्वियात फराहम करने की इजाजत दी जाती है, और ना ही कुछ और कोई सहूलियात उन्हें अगर जो उनके कानून के मुताबिक इजाजत नहीं दी जाती। ये अफगानिस्तान का एक ऐसा दोहरा म्यार है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तल्लुकात आने वाले दिनों के अंदर इस बुनियाद के ऊपर भी ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान जहां पर इतनी एफर्ट करता है, आपके अफगानिस्तान के अंदर क्या अमन के लिए पाकिस्तान इतनी कोशिश कर रहा है, इतनी बड़ी तादाद के अंदर मुहाजिरीन को हमने पनाह दी है, उन्हीं के ऊपर अफगानिस्तान भारत की माँ के ऊपर आप जासूसी के इल्जामात करके उनको गिरफ्तार करें और फिर कानून के मुताबिक उनको ट्रीट भी नहीं कर रहे। अच्छा राव साहब, ये बड़ा हिस्टोरिकल मसला आ रहा है अफगानिस्तान का कि पाकिस्तान चाहे जो मर्जी कर ले, जितने मर्जी अफगानियों को यहाँ पनाह दे दे, रेफ्यूजीज रखे कई सालों तक, कई दहाइयों तक रखे, उसके बावजूद भी वहां से शुक्रगुजार होने की बजाय इसी तरह की खबरें हम लोगों को सामने नजर आती हैं। और इंडिया जरा सी उनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग बना दे तो फिर वो इंडिया के राग गलापने लग जाते हैं, वहां जाकर जो है वहां के अफगानिस्तान के प्रीमियर्स इंडिया जाकर अब पाकिस्तान के खिलाफ बात करने लग जाते हैं। लेकिन हैरत इस बात की है कि दो हमसाया मुमालिक हैं, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी कोई नहीं। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जिस तरह से इतने अरसे से साथ हैं, एक भाई होने का दावा हम करते हैं, बहुत क्लोज रिलेशनशिप की बात करते हैं, एक जो मेजॉरिटी लैंग्वेज स्पीकिंग है वहाँ पे वो पख्तून जो वहाँ पे पश्तो बोली जाती है उसका हम दावा करते हैं कि हमारा बहुत एक लिसानी राब्ता भी उनसे है। फिर हमने जिस तरह से जिक्र किया कि इतने अरसे से अफगान मुहाजिरीन को 40 साल 45 साल होने को आ रहे हैं, आलमोस्ट 35 साल तकरीबन हो चुके हैं, 37 साल, तो उनको हमने पनाह दी, यहाँ पले बड़े, यहाँ पे फैमिलीज है उनकी इतने ज़्यादा, अब तो बहुत क्लोज रिलेशनशिप हो चुका है बहुत सी फैमिलीज़ का यहाँ पे। तो इस सूरत हाल में हम 218 पाकिस्तानी कैदी वहाँ पे गिरफ्तार हैं और अभी तक उनकी कुछ सुनवाई नहीं हो रही। और इसमें एक सबसे हैरत अंगेज़ बात यह है, हम भारत की बात तो करते हैं, इन्फ्लुएंस वो करता है, यहाँ से कुछ लोगों को भारत ये इंसिडेंट हुए कि ले जाता है और वहाँ पे जाके कार्रवाई को करके तो पाकिस्तानी दिखा के उनको पाकिस्तान के खाते डालने की कोशिश करता है कि जी ये होता है। हालांकि वो इत्तफाक से ये हुआ एक दो इंसिडेंट में जिनमें रिकॉर्ड पे था कि वो अफगानिस्तान में गिरफ्तार हुए हैं लेकिन इंडिया से बरामद हुए जाके। तो ये एक और उसका बहुत ही डेंजरस उसका पहलू है, ख़तरनाक तौर पर ये हमारे लिए मुश्किल पैदा हो जाती है सूरत हाल में। जो मुझे याद है 2002 में जब ये सारा अफगानिस्तान वाला शुरू हुआ अमेरिका का हमला, तो सूफी मोहम्मद साहब लश्कर लेके पहुंच गए थे वहाँ पे लड़ने के लिए। तो वो बहुत से बच्चे थे, उसमें कुछ नौजवान भी थे, कोई 300-400 लोग वहाँ पे गिरफ्तार कर लिए गए। तो 2003 में पाकिस्तान ने नेगोशिएट करके गुडविल जेस्चर के तौर पे उन्होंने रिलीज़ किया था, अगरचे अमेरिकन ने उसमें मेन रोल प्ले किया, लेकिन मैं खुद भी गया था उनके मज़ार शरीफ एयरपोर्ट से। हम 2 सॉर्टीज़ हुई थी, कुछ 200 के 250 के करीब लोग वापस लेके वहाँ से आए गए थे। इस तरह पाकिस्तान भी गुडविल जेस्चर के तौर पे बहुत से अफगान लीडरान को
यहाँ से रिलीज कर चुका है, जो बराह रास्त इस दहशतगर्दी के मामला में मुलव्वस थे। क्योंकि पाकिस्तान चाहता था अमन हो, तालिबान के साथ मुज़ाकरात की बात चल रही थी, अफगानिस्तान का मुतालबा आता था, तालिबान का मुतालबा आता था कि इन लोगों को रिहा करो तो हम टेबल पे बैठने को तैयार हैं, बात करेंगे। तो ये होता रहा है, ये अनप्रेसिडेंटेड नहीं है। इसमें करने की बात यह, हमारे फॉरेन ऑफिस और वहाँ पे हमारा जो मिशन है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो अप्रोच करके उनको, उनमें से जो ऐसे लोग हैं जिनको बॉर्डर वायोलेशन, वीज़ा वायोलेशन, इस किस्म की चीज़ों की बुनियाद पर पकड़ा गया है, उनके हवाले से बात करके वो गुडविल जेस्चर के तौर पे उनको रिहा कराया जा सकता है। जो सीरियस क्राइम्स हैं उनका ट्रायल जल्द अज जल्द करा के जो भी उनकी सजा है उनकी वो यहाँ सबसे बड़ी मुश्किल आ रही है वजारत खारजा को, उनका ये कहना है कि उन कैदियों तक जिन्हें गिरफ्तार किया गया है पाकिस्तानी मिशन को रसाई नहीं दी जाती ताकि एटलीस्ट अंदाजा हो सके कि किन किन जुराइम के अंदर किन लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जिस तरह आपने कहा जो वायलेशन की बात है, बॉर्डर वायलेशन की, कुछ और मसाइल की, एटलीस्ट उनको पाकिस्तान भेजा जा सके। तो अफगानिस्तान का बड़ा एक अजीब सा रवैया है पाकिस्तान के साथ। ये चीज इंडिकेट करती है कि बहुत ही लो लेवल पे इसको ऑपरेट किया जा रहा है, इनको सीरियसली नहीं लिया जा रहा। जिस तरह कलभूषण के बारे में भारत बात कर रहा है, अगर हम अपने 218 लोगों के बारे में, वो एक के बारे में हम 218 लोगों के बारे में अफगानिस्तान गवर्नमेंट से एक उस लेवल पे बात करें, पार्लियामेंट से, फॉरेन ऑफिस के हाईएस्ट लेवल पे, प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे, जो फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये मसला हल हो सकता है। चलिए, मसला हल हो सकता है, लेकिन मसले को हल करने के लिए चाहिए होती है विल, और विल यहाँ तब आएगी जब हम डेफिनेटली पूरे फुल थ्रॉटल के साथ इस मसले को टेकअप करेंगे। अमेरिका को इन्वॉल्व करिए, चाइना को इन्वॉल्व करिए, इवन ये कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट करके इस मसले को हल कराया जा सकता है। लेकिन वही बात, विल होगी तो काम हो जाएगा। अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे और विल की बात करेंगे। तो विल होगी, एजुकेशन का सिस्टम भी सही हो जाएगा। और सिंध के एजुकेशन के सिस्टम के बारे में सबसे ज्यादा सवालात उठाए जाते हैं। गोस्ट स्कूल्स की बात की जाती है, गोस्ट टीचर्स की बात की जाती है। अब तो ये हद है कि वहां के स्कूलों के अंदर मवेशी बंधे हुए नजर आते हैं, तालीम नजर नहीं आती। लेकिन सिंध में 4200 यानी 4200 स्कूलों के ऊपर ताले लगे हुए हैं। इनको खोलने की बातें की जा रही हैं। राव साहब, मुश्किल है। सेक्रेटरी तालीम को जून तक बोला गया है कि जी आप जून तक ये 4200 स्कूल्स हैं, इसको खोला जा सकता है। कोई आसान काम तो नहीं है। 4 साल 8 साल गुजर गए पीपल्स पार्टी की हुकूमत को वहाँ। बिल्कुल। अब ये इसमें 2-3 चीजें देखनी पड़ेंगी। एक तो ये स्कूल जो है ये किसके कब्जे में है। यकीनन ये जो वडेरे होते हैं वहाँ पे बाद सब लोग होते हैं, वैसी जगहों पे जो खुद उनको वीरान करते हैं, पहले उसके बाद उन पर कब्जा करके डेरे शेरे बना लिए, भैंसें बांध दी। बाद टीचर्स जो स्टाफ है वहाँ पे वो कौन सा था? क्या किसी वडेरे के को मुजाहरे को उसने इनलिस्ट कराया हुआ था और उसकी तनख्वाह खुद जेब में डाले जा रहा था? तो ये जब ये 2 चीज़ें हल होंगी उसके बाद ये स्कूल खुलेंगे। उसके बाद ये है कि क्या वहाँ पढ़ने की इजाज़त दी जाती है, क्योंकि ये बड़े मिडिवल सोसाइटी वाली बात जो बहुत ही कदीम ज़माने के जब ये करते थे। अब ये आज से 40-50 साल पहले तक झंग के इलाके में भी मैंने खुद विटनेस किया कि जो बड़े बड़े जिम्मेदार थे वो अपने इलाके में स्कूल नहीं बनने देते थे कि ये पढ़ जाएंगे तो ये चले जाएंगे, तो हमारा काम कौन करेगा, नौकरी हमारी कौन करेगा, कटाई की आएगी जब बारी गंदम की कौन करेगा, कपास की चुनाई कौन करेगा, ये सारे चले जाएंगे। तो ये एक सोच बुनियादी तौर पर मौजूद है। दूसरा फिर प्रायोरिटी की बात आ जाती है कि तरजीहात आपकी क्या है। क्या तालीम आपकी तरजीह में है? क्या सेहत आपकी तरजीह में है? क्या इस अवाम पे कुछ तरस आपको आता है? कुछ का ख्याल आप करना चाहते हैं? इस अवाम की बेहतरी चाहते हैं? वो उनको इससे कोई गरज नहीं है कि अवाम किस हाल में रह रही है, पढ़ी लिखी है, नहीं पढ़ी लिखी है। सिर्फ वोट वाले दिन उनको ज़रूरत होती है उनकी, वो भी भेड़ बकरियों की तरह आपने किसी इन्फ्लुएंशियल बंदे के जरिए उनको हाँक के वोट डलवाते हैं। अगर वो वोट नहीं डालते तो उनके नाम पे वोट डल जाता है। वो एक ज़रूरत होती है 5 साल बाद या जब भी इलेक्शन हो, उसके अलावा इनकी कोई ज़रूरत नहीं। और दूसरी बात यह है कि ये अब जो शोर शराबा शुरू हुआ है सिंध में, हम देखते हैं कभी हम विफाकी इदारों को निकाल देंगे, अब कल सुई सौदरन की पाइपलाइन बंद करने की चीफ मिनिस्टर ने धमकी दे दी। सारी बुनियादी मसला ये है कि कुछ आपके लोग पकड़े गए हैं जिनका कनेक्शन उज़ैर बलोच से निकल रहा है। उज़ैर बलोच का कनेक्शन ऑलरेडी ऑलमोस्ट प्रूवन है कि वो बाहर का एजेंट था। अब वो आपके सारे करीबी लोग, उज़ैर बलोच के अलावा भी बहुत करीबी लोग जब इस सारी चीज़ों में आ जाएंगे तो आप पे मैं ये कह नहीं रहा कि ये इन्वॉल्व होंगे उसमें। ये भी हो सकता है कि इनको ना पता हो कि ये पीछे से कहां से ऑपरेट हो रहा है उज़ैर बलोच, लेकिन वो कनेक्शन इस तरह से बन रहे हैं कि वो प्रेशर एक बिल्ड हो रहा है। अब उससे तवज्जो हटाने के लिए ये और किस्म के गिमिक्स करें, असल इश्यूज की तरफ तवज्जो नहीं देते। ठीक है। अच्छा, ये वो अभी राव साहब ने बात की, वो कल जो SSGC के मामले के ऊपर मुराद अली शाह साहब बड़ा बरहम हो रहे थे पार्लियामेंट के अंदर। वो तमाम सिचुएशन से लग रहा था उनको बड़ा ख्याल है आवाम का, लेकिन सिर्फ गैस कनेक्शन के मामले में क्यों? इलेक्शंस आने वाले हैं, गैस के मामले पर अक्सर औकात इलेक्शन जीता करते हैं। बिजली हो गई, गैस हो गई,
तालीम एक लॉन्ग टर्म मसला है सोहेल साहब। अगर तालीम दी जाए तो शायद उसको फौरी तौर पर तो इलेक्शंस के अंदर रिजल्ट ना आए, लेकिन अवाम की तरक्की के लिए जरूर काम हो सकता है। उस तरफ ध्यान नहीं है। अगर वाकई में धावा बोलना है तो जरा इन स्कूल्स में बोलिए ना कि किस तरीके से वहां काम हो रहा है, काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा। अनिका, ये सेक्रेटरी एजुकेशन सिंध अब्दुल अजीज अकीली साहब का बड़ा दिलचस्प बयान है कि उन्हें ये टारगेट मिला है उनकी हुकूमत की जानिब से कि जून 2017 तक सिंध में 4200 बंद जो स्कूल हैं उन्हें खोलना है हर सूरत में। अच्छा, बंद स्कूलों को खोलने का चले वो बात का मामला, और स्पेशली चूंकि वो इंटीरियर सिंध के अंदर है, वहां पे जो अभी राव साहब ने जो मंजर कशी की, जिस किस्म की क्लास वहां पर प्रवेल करती है, वडेरा सिस्टम है, उनके अपने मफादात हैं, तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। सिंध में तो हम बाद में बात करते हैं, इंटीरियर सिंध की, कराची की बात करते हैं। कराची के अंदर हमने देखा कि कराची के अंदर जो 1928 से एक बना हुआ स्कूल था, चंद रोज कबल उससे रातों रात के वक्त में डिमोलिश कर दिया गया, बिल्डोजर चला के उसकी इमारत को गिरा दिया गया। क्या मकसद क्या था कि जमीन को कब्जा करने, पटवारी के साथ मिलके उससे पहले सारा उसका जो लैंड रिकॉर्ड था उसके अंदर भी तब्दीली करवा के अपने नाम करवाया जा चुका था। और जब ये सारी उसकी इमारत गिरा दी गई, मीडिया ने इस मामले को उठाया और तकरीबन 24 घंटों के बाद वजीर सिंध ने नोटिस लिया। अब उसके ऊपर बड़ी मुश्किल से कार्रवाई हो रही, चूंकि प्रेशर इतना ज्यादा बिल्ड हो गया, अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब करना क्या है। अब यहां तक ये बात है कि 4200 स्कूलों खोलने की, चंद रोज कबल मुझे याद है सिंध के ही सूबाई वजीर तलीम ने यह कहा था कि 4000 स्कूलों में से 400 हमने खुलवा लिए, 3600 बाकी, उनको गिरफ्तार करें और फिर कानून के मुताबिक उनको ट्रीट भी नहीं करें। सही है। अच्छा राव साहब, ये बड़ा हिस्टोरिकल मसला आ रहा है अफगानिस्तान का कि पाकिस्तान चाहे जो मर्जी कर ले, जितने मर्जी अफगानियों को यहाँ पनाह दे दे, रेफ्यूजीज रखे कई सालों तक, कई दहाइयों तक रखे, उसके बावजूद भी वहां से शुक्रगुजार होने की बजाय इसी तरह की खबरें हम लोगों को सामने नजर आती हैं। और इंडिया जरा सी उनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग बना दे तो फिर वो इंडिया के राग गलापने लग जाते हैं। वहां जाकर जो है वहां के अफगानिस्तान के प्रीमियर्स इंडिया जाकर अब पाकिस्तान के खिलाफ बात करने लग जाते हैं। लेकिन हैरत इस बात की है कि दो हमसाया मुमालिक हैं, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी कोई नहीं। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जिस तरह से इतने अरसे से साथ हैं, एक भाई होने का दावा हम करते हैं, बहुत क्लोज रिलेशनशिप की बात करते हैं, एक जो मेजॉरिटी लैंग्वेज स्पीकिंग है वहाँ पे वो पख्तून जो वहाँ पे पश्तो बोली जाती है उसका हम दावा करते हैं कि हमारा बहुत एक लिसानी राब्ता भी उनसे है। फिर हमने जिस तरह से जिक्र किया कि इतने अरसे से अफगान मुहाजिरीन को 40 साल 45 साल होने को आ रहे हैं, आलमोस्ट 35 साल तकरीबन हो चुके हैं, 37 साल, तो उनको हमने पनाह दी, यहाँ पले बड़े, यहाँ पे फैमिलीज है उनकी इतने ज़्यादा, अब तो बहुत क्लोज रिलेशनशिप हो चुका बहुत सी फैमिलीज का यहाँ पे। तो इस सूरत हाल में हम 218 पाकिस्तानी कैदी वहाँ पे गिरफ्तार हैं और अभी तक उनकी कुछ सुनवाई नहीं हो रही। और इसमें एक सबसे हैरत अंगेज बात यह है, हम भारत की बात तो करते हैं, इन्फ्लुएंस वो करता है यहाँ से, जिसने लाखों मुहाजिरीन को गुज़श्ता 3 दहाइयों से पाकिस्तान के अंदर पनाह दी, उनकी कफालत की, उनकी सरपरस्ती की। अब उन्हीं पाकिस्तानी के ऊपर अफगानिस्तान के अंदर भी जासूसी के इल्जामात लग रहे हैं और लोगों को गिरफ्तार किए जा रहे हैं। 218 ऐसे पाकिस्तानी हैं जिन्हें अफगानियों ने गिरफ्तार कर रखा है और कहा यह जा रहा है कि भारत जो जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जासूसी की सरगर्मियां करता है और जिस तरीके से पाकिस्तान के हालात को खराब करने की कोशिश करता है और पाकिस्तान उसके रास्ते में रुकावट डालता है, और फिर कुलभूषण सदेव जैसे बड़े बड़े जब जासूस पकड़े जाते हैं तो भारत डायरेक्टली तो अपने एजेंडे के ऊपर जब कामयाब नहीं हो जाता तो अफगानिस्तान को यूटिलाइज कर रहा है और अफगान हुकूमत भी उनके आलाकार बने हुए हैं। 218 पाकिस्तानियों को इस इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है कि वो अफगानिस्तान के अंदर जासूसी, दहशतगर्दी, कत्ल गारत की, बल्कि अफगानिस्तान के कानून के मुताबिक जो उनके एक ऐसे कैदी होते हैं उनको मुलाकात के साथ साथ अद्वियात या कपड़े कुछ आपने फराहम करना चाहते हैं तो वो अलाउ है। लेकिन पाकिस्तानी कैदियों तक अगर पाकिस्तानी मिशन से कोई जाता है मिलने के लिए, ना तो मिलने की इजाजत दी जाती है, ना उन्हें अगर उनकी तबीयत नासाज है उनको अद्वियात फराहम करने की इजाजत दी जाती है, और ना ही कुछ और कोई सहूलियात उन्हें अगर जो उनके कानून के मुताबिक इजाजत नहीं दी जाती। ये अफगानिस्तान का एक ऐसा दोहरा म्यार है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तल्लुकात आने वाले दिनों के अंदर इस बुनियाद के ऊपर भी ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान जहां पर इतनी एफर्ट करता है, आपके अफगानिस्तान के अंदर क़याम अमन के लिए पाकिस्तान इतनी कोशिश कर रहा है, इतनी बड़ी तादाद के अंदर मुहाजिरीन को हमने पनाह दी है, उन्हीं के ऊपर अफगानिस्तान भारत की माँ के ऊपर आप जासूसी के इल्जामात करके मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलविस हैं। और सबसे बड़ा अलमिया वहां पर यह पेश आ रहा है कि जो ऐसे ये जो पाकिस्तानी जिन्हें अफगानिस्तान ने गिरफ्तार किया है, चूंकि पाकिस्तान और भारत के अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के दरमियान, दोनों मुल्कों के दरमियान कोई मुजरमों की हवालगी को बाज़ाब्ता मुआहिदा नहीं है, तो अब एक ही ऑप्शन है कि जिन लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया उनके खिलाफ अफगानिस्तान के अंदर ही उन कानून के मुताबिक कार्रवाई होती है, उनका ट्रायल होगा।
अब जब वहां पर यह बताया गया कि वजारत खारजा की जानिब से कि पाकिस्तानी मिशन वहां पर जब पहुंचा, ऐसे पाकिस्तानियों तक रसाई की कोशिश करता है कि उन्हें कानूनी उन्हें मावनत फराहम की जा सके, उनका जो मसला है वो सुन के वहां पर कोर्ट में उसका टेकअप किया जा सके, वहां पर रुकावटें डाली जाती है, उनको उन कैदियों तक, पाकिस्तानी कैदियों तक मिलने की रसाई की इजाजत नहीं दी जाती।